पहले इसका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिंक पे जैसे ही मैंने टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट फोन नंबर मांग रहा है। तो ये फोन नंबर देके मैंने वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर इसमें आएगा एक ओटीपी। अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह आया था मेरा, वो भी मैं इसमें बता दूंगा। ओटीपी जैसे मैंने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद तुरंत मेरे पास से ईमेल आईडी मांगा गया। तो मैंने यहाँ पर ना वो ईमेल आईडी दे दिया। ईमेल आईडी मांग रहा है तो बेहतर ही होगा कि ईमेल आईडी ना चूज करके यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ईमेल आईडी चूज करने पे मेरे जब रिकॉर्डिंग कर रहा था तो कुछ एरर वगैरह आ रहा। तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी को एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मांग रहा है पैन कार्ड का नंबर। तो मैंने वो डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दिया। फिल कर देने के बाद तो पैन कार्ड नंबर देने के बाद वो पैन कार्ड का डिटेल्स जो वो स्कैन हो रहा था। तो मैंने कुछ देर वेट किया, फिर यहाँ पर डिटेल्स जो वो स्कैन कर लिया गया। तो मैंने उस डिटेल्स को कंफर्म कर दिया। कंफर्म कर देने के बाद देख सकते हो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में मेरे पास से मांग रहा है आप इस डीमेट अकाउंट पे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इस डीमेट अकाउंट पे बहुत सारे प्लान का ऑप्शन है, लेकिन अभी के टाइम पे मैंने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया वो है फ्री वाला, क्योंकि इसमें मैं पैसा नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। तो मैंने फ्री प्लान को सिलेक्ट करके कंटिन्यू किया। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो नीचे देख पा रहे हो कि बहुत सारे ऑप्शन मेरे को दिखा रहा है। तो वो मुझे नहीं चाहिए, जैसे कि एफएनओ मुझे नहीं चाहिए, करेंसी मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एनएससी बीएससी जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो चाहिए। बाकी सब टिक मैंने हटा दिया, मुझे वो सबसे मतलब नहीं है। तो वो सब हटा देने के बाद मैंने यहाँ पर कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद उसके बाद मुझे और एक बार बता रहा कि आप कोई प्लान लेना चाहेंगे। तो मैंने यहाँ पर से कट कर दिया, मुझे कोई प्लान की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट पेज में मुझे यहाँ पर बताएगा कि आप अपना बैंक डिटेल्स देंगे या यूपीआई आईडी एंटर करेंगे। बैंक सिलेक्ट करने के टाइम यहाँ पर दो ऑप्शन है। जो भी बैंक डिटेल्स मैं यहाँ पर डालूंगा उसी बैंक पे ही रेफरल बैलेंस जाएगा, या उसी बैंक से मुझे ट्रांजेक्शन वगैरह आगे जाके सारा तामझाम करना है। हालांकि ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है। तो बैंक ऑप्शन में दो चीजें, एक तो यूपीआई में मुझे मेरे जो भी बैंक में वेरीफाई करूंगा उसी बैंक से ₹1 सेंड करना है, और दूसरा है बैंक डिटेल्स मेरे को खुद का एंटर करना पड़ेगा और उसी बैंक में ₹1 वो लोग देके वेरीफाई करेंगे। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। मैंने यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करते टाइम पहले तो मैंने बैंक सिलेक्ट किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद मैंने मेरे बैंक का डिटेल्स जो वो दे दिया। उसके बाद मेरा बैंक का अकाउंट नंबर भी मैंने दे दिया। वेरिफिकेशन हो रहा था, बैंक देख सकते हो वेरीफाई हो चुका है मेरा। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ, इसी बैंक पे ही मेरा रेफरल अमाउंट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपना पैन कार्ड का फोटो जो है वो अपलोड करो। गैलरी से कर सकते हो या आपके पास अगर खुद है तो उसे फोटो खींच के आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो मैंने गैलरी ऑप्शन को चूज करके गैलरी से वो फोटो यहाँ पर अपलोड कर दिया। करने के बाद वो अपलोड हो चुका था। उसके बाद नेक्स्ट पेज में मांग रहा है कि आप अपना सिग्नेचर जो है वो अपलोड कीजिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात यही है कि आप जो यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे एज इट इज आपके पैन कार्ड में जो सिग्नेचर है उससे मैच होना चाहिए, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देंगे वो लोग। तो मैंने ना वो सिग्नेचर यहाँ पर पहले यहाँ पर ड्रॉ करके देखे है तो वो हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने एक व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करके उसका फोटो खींच के फिर डाल दिया। जब मैंने डाल दिया वो चीजें तब वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया था। सिग्नेचर जैसे ही सक्सेसफुल ले लिया उसके बाद यहाँ पर मांग रहा है कि कुछ पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ, उसके बाद मैरिड हो कि अनमैरिड, फादर्स नेम। तो वो सब मैंने दे दिया। देने के बाद यहाँ पर बता रहा है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, L1 इनकम, आपका ऑक्यूपेशन। तो बहुत सारी चीजें बेसिक डिटेल्स जो मैंने दे दिया। देने के बाद टिक बटन पे टिक करके मैंने कंफर्म कर दिया। उसके बाद बोल रहा है कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहेंगे। तो फिलहाल मैं नो करता हूँ क्योंकि मुझे अभी नहीं करना है। फिर मैंने यहाँ पर कंटिन्यू किया तो बता रहा है कि आपको सेल्फी देना है, और सेल्फी आपको जो देना है वो किस टाइप के देना है। हो सकता है यहाँ पर सेल्फी देते टाइम आपका जो आधार कार्ड का फोटो है और आपका फोटो है वो मैच ना करे एक दूसरे से। तो वेरिफिकेशन का टाइम मेरे फ्रेंड को एक दिक्कत आया था कि उसका आधार कार्ड का जो फोटो है और वो करंट टाइम में जो उसका फेस है वो मैच नहीं कर रहा था, इसलिए उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन मेरा यहाँ पर वेरिफिकेशन हो चुका था। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर फोटो खींच के यहाँ पर अपलोड कर दिया। वो फोटो अपलोड करते टाइम अगर कुछ भी एरर आया तो समझ लेना रीटेक करना पड़ेगा। तो मैंने फोटो फिर से अपलोड कर दिया और फोटो यहाँ पर ले लिया गया था। फिर कुछ देर बाद यहाँ पर थोड़ा लोडिंग लिया। उसके बाद ईसाइन का ऑप्शन मेरे को दिख गया। मैं समझ गया कि बाकी प्रोसेस हो चुका है, अब दोनों तांझाम फटाफट कर लेते। तो पहले ईसाइन ऑप्शन पे मैंने टैप किया। करने के बाद यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम मांगा कि आधार कार्ड का नंबर दीजिए। मैंने मेरा आधार कार्ड का नंबर दे दिया। उसके बाद बोला कि आधार कार्ड में भेजाएगा ओटीपी, वो डाल दो। मैं उसे भी डाल दिया। डाल देने के बाद मेरा एक ईसाइन का प्रोसेस जो वो कंप्लीट हो चुका था। फिर नेक्स्ट पेज में मेरे को और एक बार ईसाइन करना। जैसे मैंने उसमें टैप किया, टैप करने के बाद फिर से मांगा आधार कार्ड का नंबर और फिर मांगा ओटीपी, और वो मैंने दे दिया। देने के बाद वेरिफिकेशन हो गया है कंप्लीट होने के बाद मेरा यहाँ पर कांग्रेचुलेशन दिखा रहा है कि सक्सेसफुल हो चुका है। आप 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर मेरा जो अकाउंट है वो ओपनिंग हो जाएगा। फिर मैंने प्ले स्टोर बटन पे टैप किया और जाके प्ले स्टोर से ब्लिंकिट जो डीमैट अकाउंट ऐप है उसे डाउनलोड सक्सेसफुली कर लिया। करने के बाद विद इन 1 डे के अंदर मेरे को ईमेल में बताया गया कि आपका अकाउंट जो वो हो चुका है।